नमस्कार दोस्तों, शेयर सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक पॉलिटी का बहुत ही पॉपुलर एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें आप जानेंगे कि जो जज होते हैं वो किस प्रोसेस से अपॉइंटमेंट होते हैं और उनका ट्रांसफ़र होता है कैसे। उस प्रोसेस को जो हम कहते हैं, उस प्रोसेस का नाम है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम एक ग्रुप ऑफ जज का बना होता है, जो 4 सीनियर जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें शामिल होता है। मतलब 5 जजों का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप को ही जो कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। और इसकी उत्पत्ति, इसकी जन्म जब हुआ वो सन था 1999। और जब ये हुआ तो इसको एक नाम से और जाने जाते हैं कि कोलिजियम सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी 3rd जजेस केस में 1999 में। उससे पहले भी 2 केसेस हुई थी, 1st जजेस केस, 2nd जजेस केस एंड 3rd जजेस केस में कोलिजियम सिस्टम आया। उसमें सबसे बड़ा ये विवाद था कि जो 2 और पास हुई कोलिजियम सिस्टम, उसमें ये था कि जब कोलिजियम गवर्नमेंट के पास जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशन है अपॉइंटमेंट की प्रेसिडेंट के पास जाएगी, तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या शक्ति है, उसी चीज़ को लेकर के बहुत विवाद हुआ। 1999 में ये सिस्टम निकल करके आया, जिसको हम कहते हैं 3rd जजेस केस और कोलिजियम सिस्टम। प्रोसेस ये है, कोलिजियम सिस्टम होता है। यहाँ पे देखिए, ये कोलिजियम सिस्टम होती है और ये फिर सेंड करती है एक रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ द जजेस, नेम ऑफ द जजेस, कि आप इनको मतलब ABCD को अपॉइंट करिए एज ए जज। गवर्नमेंट के पास भी गवर्नमेंट हो सकता है इन सभी नामों को रिजेक्ट कर दे, कहीं नहीं फिर से भेजिए, तो ये फिर से भेजेंगे। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं, इनका सजेशन। लेकिन कब तक रिटर्न करते रहेंगे, वो तो बैठे ही हैं कोर्ट में, भेजते रहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट उसमें से हो सकता है जैसे ABCD, इनमें से A को निकाल दे और C को निकाल दे और B और D को कह दे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को नहीं, आप इनको जो कि अपॉइंट कर दीजिए या फिर इनका जो कि ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये सिस्टम कर दी। यही प्रोसेस होता है कोलिजियम सिस्टम का। सीधे से अगर सवाल पूछा जाए कि अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। पूछा जाए कोलिजियम सिस्टम क्या है, वो एक जजों की अपॉइंटमेंट करने की प्रोसेस है। वो जजेस कौन होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ये हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना या एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बुला लेना। क्योंकि अभी जल्द ही शायद मुंबई के एक जो चीफ जस्टिस हैं, उनका ये एक रिकमेंडेशन गई गवर्नमेंट के पास कि इनका जो कि ट्रांसफ़र हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में कर दीजिए। और हमेशा ये न्यूज़ में होता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। हालांकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है ऐसा क्लियर कट कि यही चीज़ प्रोसेस है। दूसरी चीज़, 2014 में जब NDA गवर्नमेंट आई तो ये कोशिश किया कि जो कोलिजियम सिस्टम है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत बार इस पर क्वेश्चन निकल करके आते हैं। क्योंकि जज ही जज का अपॉइंटमेंट करता है, तो ये कहाँ का जस्टिस है, वो कैसे जो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। हालांकि जुडिशरी तो जुडिशरी भाई, उसको कौन क्वेश्चन मार्क कर सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भी चीज़ें अगर होती है उसको उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए जो चीज़ें कर रहा है। क्योंकि अगर फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को ये पता चले जो पास्ट में किया गया था वो गलत किया गया था, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, आने वाली पीढ़ियां ही करेंगी। तो इसलिए जो भी चीज़ वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी के साथ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 2014 में ये इनिशिएटिव लिया है कि कोलिजियम सिस्टम को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और एक प्रोसेस लाया NJSC करके, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2014 में। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये था
कि कुछ गवर्नमेंट के भी कैंडिडेट होंगे, वो भी डिसीजन लेंगे कि कौन आदमी को रिकमेंडेड किया जाए एज ए जज। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टेप डाउन करके कर दिया ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो लॉ वहीं पे ख़त्म हो गया। सो इस कॉलेजियम में इतना ही, आगे ही ऐसे छोटे छोटे वीडियो में बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।